मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। लेक्चर का नाम हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो इसके पहले हमने एक टॉपिक को सिस्टमेटिकली कंप्लीट किया। आज हम एक न्यू फ्रेश, बिल्कुल नया, मजेदार, जबरदस्त और बिल्कुल धांसू टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है अल्केन। क्या वाकई में इतना धांसू है? नहीं, कहने के लिए धांसू है लेकिन बहुत ही आसान है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाइड्रोकार्बन का ये टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ये आपके पास टॉपिक है। लेक्चर नंबर 1 है ये हमारे पास में। लेक्चर नंबर 1, इसमें हम देखने वाले हैं अल्केन। अल्केन के विषय में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं अल्केन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हम प्रिपरेशन। उसके पहले भी ये देखेंगे हाइड्रोकार्बन होता क्या है, क्या नहीं होता है, किसको बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का उसमें एक नाम होता और आता है आपको पैराफिन। पैराफिन किसको बोलते हैं, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बुक पेन निकाल लीजिए, आसपास के सारे डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए। हमें व्यास सर और आप दिख रहे हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। ये बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के हमने पढ़े थे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन सबको जानते हैं आपके कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड, अल्कीन आप जानते हैं कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड, और अल्काइन आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बाद में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये कहलाता है हमारे पास में अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम बोलते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ एक और आता है हमारे पास में रिंग से रिलेटेड, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल तो हम बात करेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इसमें भी हमारे पास में बात करेंगे हम किसकी, अल्केन की। अल्केन में हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड होता है, ये बिल्कुल दिखा, इसमें आपका पाई होता है और इसमें सिग्मा होता है। इसमें हमारे पास में पाई होता है, सिग्मा होता है और पाई होता है। ये हमारे पास में प्रॉपर्टी है। अल्केन का फार्मूला क्या है आपका, अल्केन का फार्मूला है हमारे पास में CnH2n+2। अल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं। अल्केन को क्या बोला जाता है, अल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं, पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन का मतलब क्या होता है, पैरा मतलब होता है लिटिल, पैरा मतलब होता है लिटिल, और फिन मतलब होता है एफिनिटी। पैराफिन मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के प्रति लिटिल एफिनिटी रखते हैं। क्या रखते हैं, लिटिल एफिनिटी रखते हैं। किसके प्रति, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के प्रति। ये हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के प्रति दे आर लिटिल एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। दे आर लिटिल एफिनिटी
फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें होता है सिग्मा बॉन्ड। कैसा होता है आपका? सिग्मा बॉन्ड। और हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है आपका? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपैरिजन में? पाई के। पाई कैसा होता है? वीक। तो पाई वीक होता है, इसको ब्रेक करना आसान होता है, जबकि सिग्मा हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, इसको ब्रेक करना आसान नहीं है। एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में होते हैं स्टेबल टाइप के, ये रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो अल्केन होते हैं, ये जो अल्केन होते हैं, ये आपके नॉन रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं आपके पास है? नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव होते हैं। या हम नॉन रिएक्टिव नहीं कहें तो हम ये ऐसा कह सकते हैं लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, इसको होमोलॉजी सीरीज भी बोला जाता है। होमोलॉजी सीरीज एक शब्द आता है, उसमें क्या होता है? देखो अल्केन हमारे पास में क्या है? ये फार्मूला है CnH2n+2। इस फार्मूले में आप बंद रखो, यहां पर CnH2n+2 है हमारे पास में। n की वैल्यू बंद रखो। जब n की वैल्यू बंद रखोगे तो हमारे पास मिलेगा CH4। n की वैल्यू 2 रखो, हमारे पास मिलेगा C2H6। 3 रखो, हमारे पास मिलेगा C3H8। C4H10 लो, C4H10, C5H12। तो ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज बनते जा रही है, बनते जा रही है, ये कहलाती है हमारे पास में होमोलॉगस सीरीज। मतलब क्या हुआ? एक ऐसी होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम, जो एक समान फैमिली से या ग्रुप से आती हो, बिलोंग करती हो, जो एक समान फैमिली से बिलोंग करती हो, एक समान सीरीज से बिलोंग करती हो, तो उसको कहते हैं हम होमोलॉगस सीरीज। अब हमारे पास में यदि इनमें दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो माइनर डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखो, माइनर डिफरेंस हमारे पास में आता है यहां पर CH2 का। यहां पर इन दोनों के बीच में माइनर डिफरेंस क्या है? माइनर डिफरेंस है CH2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में हमारे पास है CH2 का। और आगे बात करोगे उसमें CH2 का, और आगे बात करोगे उसमें CH2 का। अच्छा, हमारे पास यदि हम मोलर मास की बात करें तो मोलर मास का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर मोलर मास का डिफरेंस है हमारे पास 14 AMU। इनके बीच में 14 AMU, 14 14 14 14 14। तो हमारे पास में यदि CH4 में आप इतना जोड़ दो, कितना जोड़ दो? CH2, क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा C2H6। C2H6 में ये जोड़ दो एक बार, फिर क्या बनेगा आपके पास में? आपके पास में बनेगा C3H8। C3H8 में फिर आप जोड़ दो जरा CH2, क्या बनेगा आपके पास है? C4H10। C4H10 में फिर जोड़ दो आप क्या? CH2, क्या बनेगा आपका? C5H12। मतलब क्या हुआ? इनमें डिफरेंस कितना है? इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? हम कह सकते हैं 14 AMU का डिफरेंस है। ये इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? हम कह सकते हैं CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? CH2 का। इन दोनों के बीच में CH2 का। इन दोनों के बीच में CH2 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 का। तो एक समान फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं है? सबका नेचर एक समान है भाई। इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है तो इनमें भी CH2 का है, इनमें CH2 का है तो इनमें भी CH2 का है। यहाँ 14 AMU का डिफरेंस है तो यहाँ भी 14 AMU का डिफरेंस। मतलब ये हुआ कि ये सारा CH4, C2H6, C3H8 और C4H10 ये सारे के सारे एक माइनर डिफरेंस 14 AMU, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास में CH2 के माइनर डिफरेंस ये हमारे पास में रख रहे हैं, इसलिए इसको हमने बोला है होमो मतलब होता है आपका समान। तो यहाँ कुल मिला के हमने अभी दो बातें देखी है। पहला ये देखी कि हमने इसमें होमोलॉगस सीरीज किसको बोलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास में ये जो सीरीज होती है ये होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास में होता है होमो मतलब समान, जो सेम कैटेगरी। अच्छा देखो, चाहे ऊपर से नीचे आओ तो भी सेम, यदि आप डिक्रीज करोगे सेम वे में डिक्रीज होगा, आप इंक्रीज करोगे सेम वे में इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपका ज्यादा है वहां और ज्यादा, वहां और ज्यादा वहां, ऐसा नहीं होने वाला। इतनी बात समझ में आई? तो ये था। दूसरा हमने देखा कि ये कैसी होती है आपकी, इसको आप पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन क्यों बोला हमने? पैरा मतलब होता है समान, लिटिल एफिनिटी। किसके प्रति? किसके प्रति? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के प्रति। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के प्रति ये हमारे पास में वेरी 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 बहुत 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 लेस एफिनिटी रखते हैं। चाहत ही नहीं है, चाहतहीन, कोई भी उनके मन में फीलिंग ही नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल के प्रति फीलिंग हो या न्यूक्लियोफाइल के प्रति फीलिंग हो, कुछ भी फीलिंग नहीं है। और एक बात और याद रखना, जो हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो एक दूसरे तक जब तक रहते हैं साथ में, जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक ना करे।
ये जैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया वो ब्रेक कर जाएगा, किसी और के साथ चला जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, देखते रह जाओगे, गया 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 गया। क्यों गया? क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में वहां क्या किया? अटैक किया। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हमारे पास में ये बेसिक बहुत बेसिक जानकारी यहां पर हमारे पास में हुई। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं इसी में प्रिपरेशन की। किसकी बात करते हैं? प्रिपरेशन की। ठीक है, तो ये हमारे पास में, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारे पास में किसके अंतर्गत आया? ये हमारे पास में आता है, क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड। ये किस में आता है? सैचुरेटेड की कैटेगरी में। ये दोनों किस में आते हैं? ये आते हैं आपके पास में अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेशन मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेशन में क्या जाता है आपका? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या आता है? ओनली सिंगल बॉन्ड। एक और आता है हमारे पास में एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी ये आता है हमारे पास। ये एरोमेटिक में जैसे बेंजीन बनाया हमने, बहुत प्यारा एग्जांपल। फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला होता है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन कार्बन। देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास में? ये है हमारे पास में हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन, नहीं, गलत बोला हमने। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन नहीं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हमारे पास में टॉपिक कौन सा है? कौन सा पढ़ रहा है? हमको स्टार्ट करना है अल्केन का। यार छी, बहुत गंदा हो गया ये वर्ड। तो क्या करें? क्या बाहर से पानी भर के बाल्टी लाओ और डाल दो, ऊपर से स्नान करा दो, गर्मी का दिन है, सूख जाएगा। देखो, अब हमारे पास में आता है, यहां पर हेडिंग डालो, क्या है? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन मतलब CnH2n+2 अल्केन। जनरल मेथड हमको देखना है किसकी? अल्केन की। अल्केन किससे बना सकते हैं हम? किससे बना सकते हैं? तो बात यह है कि सर ये मत पूछो कि अल्केन किस से बना सकते हैं, ये पूछो किस से नहीं बना सकते। हर एक से हम अल्केन बना सकते हैं, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो कीटोन हो, जो भी हो हम अल्केन बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जनरल मेथड ऑफ अल्केन। मतलब ये हुआ कि हम जीरो से हीरो बनने जा रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? जीरो टू हीरो। इतनी बातें क्लियर है? नहीं क्लियर है? जीरो टू हीरो, Z2H, जीरो टू हीरो। किसने? अल्केन में, हाइड्रोकार्बन में। तो हमारे पास में जनरल मेथड आई। जनरल मेथड में हमको क्या देखना है? हमको यहां पर देखना है पहला फ्रॉम अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमको बनाने वाले हैं। या और करके हम क्या लिख सकते हैं? और हम लिख सकते हैं फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन से भी हम बना रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है? अल्कीन और अल्काइन। या और करके हम लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। बात सही में आ रही है? चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, इधर से कान पकड़ो, चाहे यहां से कान पकड़ो, बात एक ही है। कान वही पकड़ रहे हो आप। कुछ भी बोलने का तरीका है अलग, बाकी सारी की सारी बातें यही है। तो चलो ठीक है, हमारे पास में रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे होता है? रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन मतलब समझते हो आप क्या होता है? रिडक्शन मतलब होता है आपके पास में, रिडक्शन मतलब होता है आपने पास में, जब आपने पढ़ा था
रेडॉक्स रिएक्शन, वहां पर आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसकी डेफिनेशन बहुत सी है, लेकिन फिलहाल हमको हाइड्रोजन के विषय में पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है वो कहलाता है आपका रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है वो कहलाता है आपका रिडक्शन। कैसे? जब किसी चीज में आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आपने यहां पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड, क्या लिखा CH2, आपने यहां से, ये अनसैचुरेटेड है, यहां से आपने क्या बनाया, आपने बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्यों बनाया? क्योंकि आपकी मजबूरी है। अल्कीन है, अल्केन है, आपकी मजबूरी है ये बनाना। मजबूरी क्यों है? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्या, मेथड ऑफ किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के लिए। तो स्वाभाविक है आप अल्कीन से क्या बनाओगे, अल्केन बनाओगे। लेकिन ध्यान से देखो, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है यहां पर। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है यहां पर। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हमारे पास में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, H2 का एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? एडिशन है, यहां पर एडिशन हुआ है किसका, H2 का। अब एडिशन होने का मतलब एक और होता है क्या, कि हम जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार की रिएक्शन होती है, एक होती है एडिशन, एक होती है सब्स्टिट्यूशन और एक होती है एलिमिनेशन। एडिशन में हमारे पास क्या होता है, यदि रिएक्टेंट हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का होता है तो प्रोडक्ट हमारे पास डबल का हो सकता है। यदि रिएक्टेंट हमारे पास डबल का होता है तो प्रोडक्ट हमारे पास सिंगल बॉन्ड का होता है। मतलब एक बॉन्ड कम होता है, ये तो आपको मालूम है। रिएक्टेंट में 3 बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में 1 बॉन्ड कम हो जाएगा, ये 2 बॉन्ड कम हो जाएंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यदि 2 का है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी कितने का होता है, 2 बॉन्ड का। रिएक्टेंट 3 बॉन्ड का है तो प्रोडक्ट भी कितने का होता है, 3 बॉन्ड का। रिएक्टेंट सिंगल बॉन्ड का है, प्रोडक्ट कितना का होता है, सिंगल बॉन्ड का। इसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में उल्टा होता है क्या, यदि सिंगल बॉन्ड का रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बनाते समय डबल बॉन्ड का हो जाएगा या ट्रिपल का हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड का है हमारे पास में रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनाते समय हमारे पास ट्रिपल का हो जाएगा। बस समझ आ रही है? ये कहलाती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में 1 बॉन्ड इंक्रीज होता है। देखो 1 बॉन्ड, ये रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में हमारे पास जो बॉन्ड होता है 1 बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है, किसमें, एलिमिनेशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन। देखो यहां कितने बॉन्ड थे, 2, 1 बॉन्ड टूटा, कितना बना, 1। कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड था, 2 बॉन्ड थे। यहां कितने बॉन्ड हुए, सिंगल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ। तो हमने क्या बोला था, एडिशन में क्या होता है, 1 बॉन्ड कम होता है, इसलिए हमने बोला एडिशन। कितने हाइड्रोजन यहाँ पर, 4, कितने हुए, 6, मतलब क्या जुड़ा, H जुड़ा। तो H का एडिशन, H जुड़ गया। जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहां से बॉन्ड भी तो टूट गया, क्योंकि एडिशन में बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है। यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्लियर, 2 बॉन्ड था, 1 बॉन्ड में बन गया। 3 बॉन्ड होता, मान लो यहां 3 होते तो भी ये बन जाता। देखो 3 थे, ये 3 था, ये लो 3 से भी सिंगल में बन सकते हैं, बन गया, 1 बॉन्ड कम हो गया। चलो थक गए। अब देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। वो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो हम बोलते हैं इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन। तो यहां हम हेडिंग डाल रहे हैं हाइड्रोजनेशन। इसको मिटा दूं ना, मिटा दिया, बहुत बढ़िया। समझ में, इसका मतलब समझ में, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ। हम बोलेंगे यहां अल्कीन का क्या हुआ, रिडक्शन, या अल्काइन का क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर है? तो ये है हमारे पास में रिडक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन का भी हो सकता है ये बनेगा, अल्काइन का भी हो सकता है ये बनेगा। अभी आ रहा है, चिंता मत करो। ये हमारा बेसिक था, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा पॉइंट्स बेसिक के, ठीक है। छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा ला 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 ला। ये एक सॉन्ग था प्यारा, जब बच्चे लोग रोते थे ना तो ये सॉन्ग बजाते थे, याद है। छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा ला 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 ला। चलो ठीक है, देखो अब पास में इसी को आगे बढ़ाएंगे। हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन के एडिशन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हेलोजन के एडिशन को बोलते थे हेलोजनेशन। हाइड्रोजन के एडिशन को बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। तो यहां पर आया हाइड्रोजनेशन। तो अब हमारे पास जो मेथड आती है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो जो हम अल्केन बनाएंगे, जिस मेथड का हम यूज करेंगे या जिस प्रोसेस का यूज करेंगे उस प्रोसेस का नाम है पहला हाइड्रोजनेशन। क्या नाम है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ये एक नेमिंग रिएक्शन है,
मतलब इसका नाम भी होगा, नेमिंग रिएक्शन है तो बिल्कुल बता रहा क्या नाम है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब हाइड्रोजनेशन के आगे हमने कुछ आगे जगह छोड़ी हुई है, क्यों छोड़ी है बताते हैं। देखो, अल्काइन या अल्कीन, हाइड्रोजन का जब एडिशन करते हो आप तो बिना उसके नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होता है। ऐसे ही थोड़ी ना हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। हाइड्रोजन तो गैस है। मान लो सपोज करो मेरे पास में डस्टर है, मेरे को यहाँ हाइड्रोजन गैस को एडिशन कराना है। क्या करो आप, हाइड्रोजन को मुट्ठी में भर के लाओगे, इसको ऊपर डालोगे, अरे आप लाओगे जब तक तो उड़ जाएगी। क्या हाथ में आ पाएगी आपके? नहीं आ पाएगी। क्या हाई आपके पास सपोज करो ये कार्बन इधर है, कार्बन इधर है, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड। अब आपको यहाँ पर हाइड्रोजन को एडिशन कराना है, कैसे कराओगे बताओ? हाइड्रोजन को कैसे कराओगे एडिशन? ऐसा नहीं है हाइड्रोजन ऐसे ऊपर हाथ की आक्कड़ बक्कड़ बम्बे को ये हाइड्रोजन पकड़ा ये डाल दिया इसमें, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तो हाइड्रोजन तो गैस है, हम कैसे उसका एडिशन करेंगे? तो हाइड्रोजन का एडिशन करने के लिए हमको एक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की हाइड्रोजन आवश्यकता होती है। और यहां पर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हम करते हैं जिनमें पोरस हो, छेद हो, बहुत ज्यादा छेद हो, जिनमें जो हमारे पास में छेद रखता है। एक मेटल ले लेंगे हम, एक मेटल है, ये मेटल है हमारे पास में, बेसिकली सबसे अच्छी मेटल मानी जाती है हमारे पास में डी ब्लॉक की, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेटल है। इस मेटल में डी ब्लॉक में क्या होते हैं, डी ब्लॉक में हमारे पास में जो मेटल होते हैं उसमें होल ज्यादा होते हैं। तो वो होल में क्या होती है, मान लो ये मेटल है, इसमें बहुत से होल है, एक होल ये है, एक होल ये है, होल होल ये बहुत से होल है, इधर 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 ये बहुत से होल है। तो इस होल में क्या होता है, ऑक्सीजन की गैस भरी हुई होती है। ऑक्सीजन की गैस क्या होती है, इसमें भरी हुई होती है। तो वहां से थोड़ा सा ऑक्सीजन लाना होता है, अल्कीन का सॉल्यूशन है उसमें हमने डाल दिया, बस रिएक्शन हो गई। ये अब पकड़ना मुश्किल है, लेकिन होल में तो अपने आप रहती है ऑक्सीजन, समझ रहे। इसलिए हम यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करते हैं। उस कैटलिस्ट के रूप में हम यूज करते हैं यहाँ पर जेडन यूज कर लो, आप पीडी यूज कर लो, आप पीटी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन का एडिशन कराना है तो हमको जेडन, पीटी या पीडी जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। तो यहां पर हमारे पास में अब इस प्रोसेस का नाम होगा, देखो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ इसलिए इसका नाम है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन। लेकिन कैटालिस्टिक वो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, कैटालिटिक की प्रेजेंस में हो रहा है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाता है चेंज। नाम क्या हो जाता है, नाम हो जाएगा तो हमारे पास में कैटालिटिक, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, इसका नाम हो जाएगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब यहां पर कैटालिस्ट कौन से हैं हमारे पास में, पीटी, पीडी या एनआई, तीन में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। समझ में आया? आया। एग्जांपल ये था हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे हमको बनाना है अल्केन। क्या बना रहे हैं हम, अल्केन, तो अल्केन बना डालो, ये बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। अल्केन बनाया तो यहां पर हमने हाइड्रोजन को जोड़ा, कितने हाइड्रोजन है, 4, कितने हैं, 6, वो देखो यहां लिखा था हमने, हाँ। तो हाइड्रोजन को जोड़ा, इसको क्या बोलते हैं, एडिशन। एडिशन किसकी प्रेजेंस में, जेडेन या पीटी या पीडी, कुछ भी ले लो, इसकी प्रेजेंस में बन गया। दूसरा ये हमारे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या जोड़ा आपने, H2, क्या बनाएंगे हमको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, किसके प्रेजेंस में, जेडेन, पीटी, पीडी, जो भी आपको लेना है आप ले लो, आप स्वतंत्र हो, फ्री हो, ले लिया। कितने हाइड्रोजन थे, 2, कितने हो गए, 6, 4 है, तो यहां 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, हो गई। अब जरा एक बात समझो, यदि हम अल्कीन के ऊपर H2 के साथ में जेडन डालते हैं तो टेम्परेचर का यहाँ इफेक्ट होता है। टेम्परेचर कैसे, यदि मान लो इसी को मैं ऐसे कर देता हूं, यह है हमारे पास में CH2, यार इसका नाम तो भूल ही गए, इसका नाम लिखना भूल गए, मैं अभी बताता हूं इसको क्या बोलते हैं। देखो ये हमारे पास CH2 है, डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है। इसके ऊपर यदि इसकी रिएक्शन आप कराओगे, यदि मान लो H2 से करा दी आपने, कैसे करा दी, H2 से करा दी, किसकी प्रेजेंस में, जेडन, बी। तो यहां जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कैसा होगा, हाई, याद रखना हाई टेम्परेचर यूज होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपने इसके साथ रिएक्शन करा दी, CH2 डबल बॉन्ड CH, H2, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट कौन सा लिया आपने, पीटी ले लो या पीडी ले लो, क्या ले लो, पीटी ले लो या पीडी ले लो। तो यहां जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, रूम टेम्परेचर हो जाएगा, रूम टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है, रूम टेम्परेचर तो हो जाएगी रिएक्शन। यही बनेगा आपका अल्केन, यहां अल्केन अल्केन बनेगा। यदि जेडन लिया तो
Zn लिया तो हाई टेम्परेचर, और यदि आपने पीटी लिया तो रूम टेम्परेचर। रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। क्लियर है? फंडा क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। हाँ, इस वाली जो रिएक्शन है, जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस है, इसका एक नाम है, ये नेमिंग रिएक्शन है। अब नेम क्या है मैं लिखता हूं यहां पर, मिटा दूं इसको ना, पहली वाली को मिटा दूं, नाम लिख देता हूं मैं इसको। ये आपकी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसका नाम क्या है? आपने पढ़ा है, सुना तो होगा, जरूर सुना होगा आपने, ऐसा तो है नहीं है। इसको बोलते हैं आप सेवे टायर एंड सेंडर रिएक्शन। सेवेटायर एंड सेंडरसन रिएक्शन, ये एक ही नाम है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सेवेटायर्स रिएक्शन ये है, सेंडर्स ऐसा नहीं, एक ही, ठीक है। सेवेटायर्स एंड सेंडर्स रिएक्शन इसका नाम है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है तो आप सुन लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आया पूरा जो आपने बोला। लेकिन समझो, कोई जरूरी है कि ये हमारे पास में अल्केन बनाए? यदि हमको अल्कीन बनाना हो तो हम क्या इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बात ये भी तो उठती है। प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं अल्केन, ठीक है भाई, अल्केन प्रिपेयर कर लिया हमने, लेकिन याद रखना, नोटेड पॉइंट, हालांकि पता होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मेरा तो फर्ज है आपको बताना। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हुआ तो मेरे लिए तो बुरी बात हो जाएगी ना। एक सेकंड रोको जरा, मोबाइल चालू है ना, नहीं पता हो चिल्ला रहा हूं मैं। अब देखो, तो क्या बोलने वाला था मैं, ये बोलने वाला था कि हमारे पास में ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि मान लो इसके ऊपर आप क्या डालो, हमको ये बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बनाया। आपने क्या डाला यहां पर? आपने डाला H2, किसके प्रेजेंस में? PD NI डाल दिया। आप सोचो कि यहां से एक बॉन्ड कम हो जाए, ये क्या है? अल्काइन, ये क्या है आपका? अल्कीन। क्या इससे ये बना सकते हो? हाँ, इससे ये बना सकते हैं, लेकिन यदि आपने H2 PD NI डाल दिया तो ये बहुत ज्यादा फास्ट इसको रिडक्शन करा देता है। किसको? अल्काइन को रिड्यूस करा देता है। वो क्या बनाता है? बनाना चाहिए था अल्कीन, लेकिन क्या बना देगा? ये बना देगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये सीधा इस रिएक्शन को, अल्काइन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्कीन में। ये बन ही नहीं पाएगा, क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। यदि हमको बनाना है, अल्केन बन जाएगा। यदि हमको बनाना है अल्कीन, और अल्कीन बनाते समय यदि आपने ये ले लिया, देखो हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हो आप, ये भी क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन। ये भी क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन। यहां इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और इसका यहां क्या हुआ? रिडक्शन। भाई चाहे इसको यहां से यहां आओ, चाहे इसको यहां से यहां आओ, क्या होगा? रिडक्शन। लेकिन सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है अल्कीन में, फिर अल्कीन कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि हमको यदि मान लो यहां पर अल्कीन बनाना हो तो हम क्या करें? क्या इससे अल्कीन नहीं बनेगा? नहीं, ये आपको अल्कीन पे नहीं रोकती है। यहां से आप सोचो अल्कीन पर रुक जाए, अल्कीन पे नहीं रुकेगी ये प्रोसेस। कहां रुकेगी? सीधा अल्केन बना देगी। तो हम क्या डालें? तो इसके साथ थोड़ा सा पॉइजन डाल दो, पॉइजन आप डाल दो, यहां से पॉइजन डल जाएगा। तो जैसे यहां पर पॉइजन डलेगा हमारे पास में, अब ये अल्केन नहीं बनाएगा, कहां रुक जाएगी? अल्कीन पे। इसकी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे। इसकी बात हम कब करेंगे? इसकी बात करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में, और प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में इसको हम बताएंगे। काफी वहां मेथड पढ़ने वाले हैं, कैसे बनाए, किस से बनाए, तो वहां पर ये सारी हम यहां पर देखने वाले हैं। अल्कीन को बनाने की मेथड जब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हम देख रहे हैं। बाद में क्या पढ़ेंगे हम? प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो इसको देखें। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? जरा इतना लिखो फटाक से, जल्दी लिखो। इतना लिख लिया? देखो मिटा दूं? छाप लिया ना? छाप लिया होगा। अब देखो, अब ये तो ही हमारे पास में मेथड
कि हम कैसे बना सकते हैं। अब यहां से एक नोटेड पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है, वो ये है कि रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन की क्या होगी। रेट बताना है आपको। रेट मतलब समझ रहे हो ना, स्पीड, सबसे ज्यादा फास्ट एडिशन रिएक्शन को कौन देगा, कौन देगा ना भाई। सर ऐसे कैसे बताएं, एग्जांपल तो दो। लो भाई एग्जांपल ले लो। जैसे हमको क्या बताना है, हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शन। क्या है, एडिशन रिएक्शन है। क्या बताना है, रेट। क्या बताना है, रेट। लेक्चर फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, स्लो ही है। देखो रेट बताना है हमारे पास क्या है, एग्जांपल मान लो क्या माने, हमको दिया हुआ है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है हमारे पास में RCH डबल बॉन्ड, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा करते हैं ट्रिपल बॉन्ड CR। ये ए है, ये बी है। इसके ऊपर क्या डाला आपने, इसके ऊपर आपने डाला H2 PT PD NI। इसके ऊपर भी क्या डाला आपने, H2 PT PD NI। क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि इनमें से ये बताओ फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, या हम कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट किसकी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। रेट ऑफ बताना, रेट बताना, रेट वाला अपने आप हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है आपको। लो फास्ट हटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बताना किसका होगा। ऑप्शन, क्या ए की रेट ज्यादा होगी बी से, क्या बी की रेट ज्यादा होगी ए से, क्या ए और बी की रेट बराबर होगी, बताओ जरा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ और बताओ किसकी रेट ज्यादा होगी। लगाओ दिमाग लगाओ, जल्दी बताओ भाई जल्दी बताओ, कि इसमें तेरा घाटा कि मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, क्या सर ऐसे ऐसे गाने गा रहे हो, घर वाले कल से YouTube देखना बंद कर देंगे हमारा। ऐसे कुछ है, देखो बताओ। ये छोटी सी है, ये बड़ी है। अरे यार ये टूट जाएगा, बार बार गिर गया, 50 बार गिरता है तो भाई महीने में ये। हाँ बताओ क्या बोला हमने बोला कि बताना है आपको रेट क्या होने वाला है। वो चौकी टूट गई, कोई बात नहीं। हाँ बताना है, याद रखना आप, रेट ऑफ रिएक्शन याद रखो, नोट लगा लो। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये अल्काइन है, ये अल्कीन है। देखने पे ऐसा लग रहा है कि अल्काइन 1 2 3 4 ये बड़ा है, 1 2 3 ये छोटा है। यहां 3 बॉन्ड है, यहां 2 बॉन्ड है। देखो यहां 3 बॉन्ड है, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई। यहां क्या है, यहां है एक पाई है, एक सिग्मा है। अल्काइन में क्या है, अल्काइन में एक सिग्मा है, एक पाई है, एक पाई है। यही है ना अल्काइन में, देखो ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, ये है। इसमें एक पाई, यहां भी एक पाई, यहां भी एक पाई, यहां एक सिग्मा, यहां एक सिग्मा। सर ये वाली जल्दी होगी, अल्कीन की रिएक्शन जल्दी होगी। रेट ऑफ रिएक्शन अल्कीन का फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा अल्कीन का। क्यों, इसमें सिग्मा पाई, इसमें 3 बॉन्ड है। दूसरी बात सर यहां तो 3 मेंबर है, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर की रिंग है। सर यहाँ पर 4 मेंबर की रिंग है, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर की रिंग है। ये लंबी चेन ज्यादा है, लंबी चेन ज्यादा है तो ज्यादा देरी में होगी। छोटी चेन है तो फास्ट होगी, ये आपकी फास्ट होगी, ये आपकी स्लो होगी। आपका कुछ आंसर ऐसे ही होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास है जो पहला वाला जो आंसर ये सही है, ये दोनों आंसर आपके गलत है। तो ये वाला आंसर हो गया आपका गलत, ऐसा नहीं है। ये आपका आंसर सही होना था लेकिन ये हो गया गलत, ऐसा नहीं है। आंसर क्या है, पहले आंसर देखो, आंसर क्या है। आंसर है हमारे पास ये वाला आंसर तो हो गया गलत, ये वाला आंसर सही है। रेट किसकी ज्यादा होगी, रेट हमारे पास बी वाले की ज्यादा होगी। बी मतलब इसकी रेट ज्यादा होगी। कैसे समझाता हूं, इसकी रेट ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। कैसे, देखो हमारे पास में है अल्कीन, यहां लिख लो आप, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में है
अल्काइन की ज्यादा होती है, किससे? अल्किन से। मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है, रीजन मैं बताता हूँ रीजन क्या है। मैंने बोल दिया ज्यादा होती है, मान लो ऐसा नहीं है। रीजन देखो क्या है, हम अल्काइन बनाओ जरा, बनाओ अल्काइन। ये है अल्काइन, ये R है, ये C है, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, हो गया अल्काइन। अल्किन तो बनाओ जरा, ये है हमारे पास में C, डबल बॉन्ड C, ये बना, देखो यहाँ R है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। ये बताओ जरा कौन सा शेप है इसका? लीनियर शेप है, लीनियर। कौन सा शेप हुआ आपका? लीनियर शेप है। बात सही में आ रही है? ये देखो, ये हमारे पास क्या है? लीनियर शेप है। और इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप ट्राइगोनल होता है। याद है आपको? ये कब पढ़ाया था हमने? ये पढ़ाया था आपको जब हम क्या बता रहे थे? ये हमने पढ़ा था आपके नहीं, केमिकल बॉन्ड में, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था आपको, बेसपर थ्योरी में ये बताया था, याद है? ये कैसा होता है आपका? लीनियर। और वो वाला शेप कैसा होता है आपका? वो वाला शेप होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसका? sp2। इसका कौन सा है? sp। अरे इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp, spp, sp2। इसका कैसा है आपका? sp। याद है कि नहीं है? ये लीनियर है, वो ट्राइगोनल प्लेनर है। अब हमारे पास में वो ट्राइगोनल प्लेनर आया, ये लीनियर आया। अब बताओ जरा किसकी रिएक्शन ज्यादा होगी? समझ पा रहे हो कि नहीं? इसमें और इसमें कौन फास्ट होगा? अभी भी आंसर नहीं आया? आ गया आंसर तो आपके सामने ही है, रीजन आपके सामने है। अरे ये आपके पास में लीनियर है। अरे समझो, ये आपके पास में लीनियर है, लीनियर। आपने यहां से बॉन्ड ब्रेक, यहां से मारो टूट सकता है, यहां से मारो टूट सकता है, ऊपर से ब्रेक करोगे टूट जाएगा, नीचे से ब्रेक करोगे टूट जाएगा, कोई बचाव वाली कंडीशन नहीं है। लेकिन अब यदि मान लीजिए आपको यहां से तोड़ना है, दो ग्रुप इधर, वो फिर गिर गया। मैंने कहा ना ये 50 बार गिरता है महीने में, कभी कभी दिन में ही गिर जाता है 50 बार। देखो, दो बॉन्ड इधर लगे हैं, दो बॉन्ड इधर लगे हैं, पकड़ रहे भाई, ये मान के चलो दो बॉन्ड इधर लगे। कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। हिंड्रेंस ज्यादा होगा इसमें, हिंड्रेंस ज्यादा होगा। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला अपने पास एक साइज लेके रखा है भाई। यहां से बॉन्ड ब्रेक कब होगा? जब यहां अटैक होगा। अटैक ही नहीं हो पाएगा तो बॉन्ड ब्रेक कहां से होगा? क्यों? क्योंकि इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां हिंड्रेंस मोर है, मोर हिंड्रेंस है। यहां तो ये लीनियर है, हिंड्रेंस ही नहीं है, तो ये आसानी से इजी, आसानी से हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अरे यार क्या हो गया? आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जबकि इसका बॉन्ड ब्रेक होना आसान नहीं है। इसमें क्या है? हिंड्रेंस ज्यादा है। हिंड्रेंस ज्यादा तो ये फास्ट रिएक्शन नहीं हो पाएगी, स्लो रिएक्शन होगी। कैसी होगी आपकी? स्लो। अटैक ही नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना? जब अटैक ही नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन कैसे होगी? तो कुल मिलाकर बात क्या हुई? अल्काइन जो होता है अल्किन से ज्यादा क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन रखता है। अल्काइन जो होता है अल्किन से ज्यादा क्या रखता है? रेट ऑफ रिएक्शन रखता है। इसमें हिंड्रेंस कैसा है? लेस हिंड्रेंस। इसमें कैसा है आपका? मोर हिंड्रेंस। यही एक कॉन्सेप्ट है, समझ गए? यही एक कॉन्सेप्ट है, यही एक रीजन है, दूसरा कोई रीजन नहीं है। और आप चाहो तो जो भी लगाना चाहते हो सर, यहां तो ये लंबी चेन है, ये छोटी चेन है, देखो ना यहाँ पर सर कैसा है? ये हमारे पास 3 कार्बन, हाँ, इसमें डिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं है। और लंबा बना दो आप, 4 नहीं आप 5 बना दो। ये लो, एक आर लगाया, यहाँ आप और आर लगाते जाओ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, लगाते जाओ। 5 हो गया, 6 हो गया, तो भी यही रहेगा। अभी भी डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बॉन्ड का इफेक्ट, हिंड्रेंस का इफेक्ट पड़ता है। सर यहां पर हमारे पास में सिग्मा और पाई है, अब क्या होगा? अरे नहीं, ये सारा दिमाग से हटा दो। सर यहां तो 2 है, यहां 3 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इसमें फास्ट कैसे हो सकती है? सारी बातों को हटा दो। बात ये आए कि ये हमारे पास लीनियर है, ये हमारे पास कैसा है? कैसा है? अरे भाई बोलो, ये कैसा है हमारे पास में? ये लीनियर और ये हमारे पास में नहीं बता पा रहा है, मत बताओ। देखो इस लेक्चर को तो हम इतना ही बनाएंगे, वैसे भी काफी लंबा हो गया ये लेक्चर। आने वाले लेक्चर में हम अल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो कुछ सिंथ टाइप की रिएक्शन होगी, कुछ हमारे पास में एंटी टाइप की रिएक्शन होंगी। जहां पास में सेचुरेशन होगा तो रिएक्शन अलग होगी, अनसेचुरेशन होगा तो रिएक्शन अलग होगी। तो ये सारी बहुत सी इंपोर्टेंट रिएक्शन
जो हम देखने वाले हैं वो आने वाले लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आने वाले लेक्चर नंबर 2 में इसके आगे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम चालू करेंगे। आज तो ऐसा समझ लो ये सारी आपकी बेसिक बातें थी, इंट्रोडक्शन था किसका, अल्केन का, हाइड्रोकार्बन के अल्केन का इंट्रोडक्शन था। आगे अब जो आने वाला है वो आना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, उसमें काफी मेथड हमको देखने वाले हैं। सिन एडिशन क्या होगी आपकी, क्या एंटी अटैक भी कोई अटैक करेगा कि नहीं करेगा, बहुत सी बातें आने वाली है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक के लिए खूब पढ़ते रहिए।